इतिहास में प्लेग महामारी के 3 दौर दर्ज किए गए हैं। सबसे पहला 6वें शतक में, दूसरा 14वें शतक में और तीसरा 19वें शतक में। हर बार ज्यादा तबाही और त्रासदी मचाने वाले इस प्लेग से करोड़ों इंसानों और जानवरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस महामारी ने सिर्फ दुनिया की आबादी पर ही नहीं पर आर्थिक और सामाजिक तत्वों पर भी गहरा प्रहार किया। प्लेग की बीमारी को 3 भागों में गिना जाता है: ब्यूबोनिक, सेप्टिकेमिक, न्यूमोनिक। ये इस बात से तय होता है कि बीमारी शरीर के किस अंग पर हुई है। माना जाता है कि जस्टिनियन प्लेग का जन्म चीन और उत्तर पूर्व भारत में हुआ था, जो समुद्री तटों से अफ्रीका साम्राज्य के ग्रेट लेक्स तक पहुंच गया था, और यहाँ से ही शुरू हुआ जस्टिनियन प्लेग का उद्रेक। इस बीमारी के सबसे पहले शिकार इजिप्ट में पाए गए। जस्टिनियन प्लेग का फैलाव पहले नाइल नदी के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में शुरू हुआ था। इसी समय यूरोप के दक्षिणी राज्य इटली में अचानक हवामान में विपरीत बदलाव को महसूस किया गया। कड़ी धूप के मौसम में बर्फ पड़ने लगी, अचानक तापमान गिरने लगा और सूर्य की किरणों का अभाव पाया गया। ये वो समय था जब यूरोप में युद्ध का दौर शुरू था, और तभी उद्रेक हुआ दुनिया के सबसे पहले प्लेग का। औसत से कम धूप मिलने और अचानक बढ़ी ठंड के कारण खेतियों में अनाज बर्बाद होने लगा, जिसके कारण खाने की कमतरता होने लगी और लोग खाने की खोज में अपना काम छोड़कर पलायन करने लगे। इन्हीं पलायन करने वालों में ही गुजर रहा था प्लेग का वो भयानक वायरस, जो भविष्य में दुनिया की सबसे खतरनाक महामारी का रूप लेने वाला था। ठंड से मारे, भूख से मजबूर, बिना खाने और पर्याप्त सूर्य किरणों के अभाव में लोगों की रोग प्रतिकार शक्ति कमजोर होने लगी। बढ़ती ठंड, एक अनजान बीमारी से इन्फेक्टेड लोग और युद्ध के वातावरण में शुरू हुआ पैंडेमिक प्लेग। रिसर्च में जो डीएनए के सैंपल्स पाए गए हैं, उनसे पता चला कि जस्टिनियन के दौर का प्लेग ब्यूबोनिक था। हालांकि प्लेग के 2 और टाइप, न्यूमोनिक और सेप्टिनिक की मौजूदगी भी साफ पाई गई थी। यही प्लेग आगे जाकर 14वीं शतक में फिर से जन्म लेता है और सिर्फ यूरोप की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आधी आबादी को खत्म कर देता है। इसकी गंभीरता इस बात से लगाई जा सकती है कि इसका नाम ब्लैक डेथ यानी कि काली मौत रखा गया, लेकिन उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो प्लेग जस्टिनियन के वक्त में नया नया था। प्लेग के मरीजों में डेलूशन यानी कि भ्रम होना, बुरे सपने आना, बुखार से डरमा और बगल में गांठें तैयार होना, कान के पीछे और जांघों के बीच दर्द भरी बड़ी गांठ होना। बहुत से मरीज दर्द और तड़प के कारण कोमा में चले जाते थे और बाकी के मरीज भ्रमित हो जाते थे। प्लेग से होने वाली मौत की अवधि भी एक समान नहीं थी। कुछ मरीज मौत से पहले कई दिनों तक तड़पते रहते थे, तो कुछ मरीजों की मौत बीमारी के लक्षण देखते ही हो जाती थी। उस जमाने में कई लोगों ने जस्टिनियन को ही इस महामारी का दोषी माना। उनके मुताबिक जस्टिनियन एक दैत्य शैतान था और कुछ लोगों का कहना था कि जस्टिनियन शापित था और ये महामारी उसके बुरे कर्मों से आई है। युद्ध से महामारी को फैलने में और मदद मिलती गई। उस समय कॉन्स्टेंटिनोपल पूरे रोमन साम्राज्य का केंद्र बिंदु बन चुका था। सारे आर्थिक लेन देन वहीं से होने लगे थे। रिसर्च में ये अनुमान लगाया गया कि चीन से आने वाले जहाज में वहां के प्लेग इन्फेक्टेड ब्लैक रेट्स यानी कि काले चूहे भी मौजूद थे। जहाज में मौजूद अनाज से इन इन्फेक्टेड चूहों को पनपने में और मदद मिली। जैसे ही ये जहाज रोमन साम्राज्य के कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचा, वैसे ही पहुंचे ये काले चूहे। चूंकि ये इन्फेक्टेड चूहे समुद्री तटों के पास, जहाज के बंदर के आसपास ही मौजूद थे, ये आराम से वहां आने वाले जहाजों में फैलते गए। इस तरह पूरे यूरोप में ये इन्फेक्शन फैलता गया। इन्फेक्शन कॉन्स्टेंटिनोपल में कुछ 4 महीने ही रह सका, पर पूरे यूरोप में इसने अगले 4 शतकों तक तबाही मचा दी थी। प्लेग के उद्रेक से कोई नहीं बच सका। यहाँ तक कि रोमन साम्राज्य के अधिपति जस्टिनियन को भी प्लेग ने जकड़ लिया। हालांकि वो किसी तरह से बच निकला, लेकिन राज्य की बाकी प्रजा प्लेग के कहर से बच नहीं पाई। हर जगह सिर्फ लाशों के ढेर दिखने लगे। जस्टिनियन ने अपने अधिकारियों को इन लाशों को ठिकाने लगाने का हुक्म दिया। जब राज्य के सारे शमशान लाशों से भर गए, तब बाकी लाशों को दफनाने के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए। लेकिन लाशों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि ये गड्ढे भी कम पड़ गए। कलाशों को बंजर इमारतों में गाड़ा गया, कलशों को समंदर में फेंका गया।
और कई लाशों को जहाज में डालकर दूर छोड़ दिया गया। सिर्फ इंसान ही नहीं, खेती के जानवर, खरगोश, कुत्ते, बिल्लियों को भी प्लेग ने अपने चपेट में ले लिया। जानवरों की इन्फेक्टेड लाशों को दफनाने की कड़ी जरूरत थी। जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये महामारी पिस्सों से चूहों में फैली। चूहे अक्सर कुछ भी खा लेते हैं और अनाज चाहे कितना भी सड़ा क्यों न हो, ये उसके सहारे जी सकते हैं। यही कारण है कि ये चूहे कई महीनों तक जहाज में जिंदा रह पाए। जब ये चूहे किसी जगह से संपर्क में आते तो ये पिस्सू उस जगह फैल जाते। और पिस्सू को जीने के लिए जिंदा शरीर चाहिए होता है, जो इंसान के जरिए उन्हें मिल गया। कई लोग इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते तो थे, पर बहुत से ऐसे भी थे जो घर पर ही इसका उपाय करते थे। लोग इलाज के तौर पर ठंडे पानी में मरीज को रखते थे, कई जगह पुजारियों से पवित्र जल छिड़कते, तो कई लोग तंत्र मंत्र और काले जादू का सहारा लेते। कई लोग दर्द को कम करने के लिए ड्रग्स का उपयोग करने लगे, लेकिन इसमें से किसी भी उपाय से कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए हिम्मत हारकर लोग डॉक्टर के पास पहुंच जाते। कई जगह बीमार लोगों को अलग छोड़ दिया जाता। डॉक्टर्स इस बीमारी को गांठ से संबंधित बताकर उस पर इलाज ढूंढने लगे। कई डॉक्टर्स गांठों को काटकर उसमें से खून बहने दिया करते। उनके मुताबिक इससे शरीर में खून के बहाव में मदद मिल पाती, पर असल में इससे गांठ बुरी तरह से सूजकर उसमें जहर भरने लगता और दर्द से तड़प कर मरीजों की मौत हो जाती। तड़प इतनी ज्यादा थी कि कई लोग खुद ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेते। पुराने ग्रंथों के मुताबिक ये इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था, जिसने हर रोज करीब 10,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आधुनिक रिसर्च की माने तो हर रोज 5,000 लोगों की मौत हो जाती। आंकड़ा चाहे कुछ भी हो, लेकिन जस्टिनियन की इस महामारी ने कॉन्स्टेंटिनोपल की 45% आबादी को उजाड़ दिया। रोमन साम्राज्य में 3 से 5 करोड़ लोग इस भयानक महामारी का चपेट में आ गए। इस बेरहम बीमारी ने कई गांव उजाड़ दिए। कई जगहों तक लाशों के ढेर ऐसे ही पड़े रहे, उन्हें साफ करने के लिए भी कोई नहीं बचा। जो कोई भी बीमारी से बच पाए उन्हें ईश्वर की कृपा समझ लिया गया। जब रोमन साम्राज्य से प्लेग खत्म हुआ, तब तक इस साम्राज्य ने यूरोप के जर्मनी और फ्रांस के इलाकों को खो दिया था। मिस्र और सीरिया भी अरब के नियंत्रण में आ गए। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के पहले प्लेग, जस्टिनियन प्लेग की कहानी। अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने हैं तो तत्व चैनल को सब्सक्राइब करें।